करवाए, मैकडमाइज करवाए। आपका तो स्टेट और सेंटर का एक कोऑर्डिनेशन तो होता ही हर स्टेट में हो रहा है, तो ये बार बार ये बात बोला कहीं ना कहीं आप लोगों को भी चुभती है, अब ये बार बार एक बात बोलते हैं। एहसान नहीं है किसी का, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। आप क्या बाकी रियासतों को पैसे नहीं देते हो? मुल्क से ही पैसा आता है ना। अगर मुल्क से नहीं आएगा, अगर बताएंगे कहीं और से लाओ, तो फिर कहीं और से लाने की कोशिश करेंगे। अगर मुल्क के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हिंदुस्तान से ये बजट आएगा हमारा, और कहाँ से आएगा? लेकिन ये कोई एहसान थोड़ी ना है। बजट आना, बजट तो इतने वर्षों में आया, इतने वर्षों में समग्र में पैसा आया, उसमें 1% भी खर्च नहीं हुआ। अगर हम खर्च कर रहे हैं, अगर हम अकाउंटेबल बना रहे हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट ले कि नहीं लेके उसका। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से पिछले साल भी जब बजट आया था, तब भी आप पे लगातार ये बोल रहे थे कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम को आप लोग दिखा रहे हैं, आपको लगता है पॉलिटिकली इनके पास कुछ है नहीं, खोखले हो चुके हैं, क्लूलेस है, कुछ भी नहीं है इनके पास। अब अगर कल जो बजट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, पीपल फ्रेंडली बजट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, गरीब तबके के लिए है, अब ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इनके पास कुछ है नहीं चलाने के बगैर। और लेकिन मैंने देखा आज आप भी पेशेंस खो गई, आपने भी जवाब दिया एक तरह से। नहीं, पेशेंस खोने की बात नहीं है। हमें हाउस का रिकॉर्ड है, जितने भी हम हाउस के अंदर है ऑनरेबल मेंबर है, लेकिन ये कुछ फर्स्ट टाइमर है, इनको थोड़ा सीखने की जरूरत है। हमें तो 30 साल हो गए इसी हाउस में। पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाना है। उनको समझ नहीं है क्योंकि वो नए नए मेंबर हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे जाके तजुर्बा होगा, उनको पता चलेगा कि पीएमजीएस जब बनती है किस तरह रियासत उसको बेचती है, किस तरह रियासत से फंडिंग होती है, किस तरह से उसका लैंड कंपनसेशन दिया जाता है, किस तरह से उसको जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से स्कीम कंप्लीट होती है, वो रियासतों का काम होता है। ऐसे आनंद फानंद नहीं कि वहां से आए और एहसान थोड़ी है कि मुल्क दे रहा, पैसा तो देना चाहिए, और हम टैक्सेस कितने देते हैं, कोई एहसान नहीं है, हमारा हक बनता है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।